ये 3 तस्वीरें आपको एक एक करके देखिए और तीनों तस्वीर की कहानी बताऊंगा। ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, कोई आम लोग नहीं हैं। ये हैं यशवंत वर्मा। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब हैं। इनके यहाँ नोटों से भरा गड्डी मिला है, मतलब एक कमरे में ही नोट भरा हुआ था और 7 दिन बाद ये खबर मार्केट में आई है। ये दूसरे शख्स जो हैं ये अभिषेक प्रकाश हैं, ये इन्वेस्टर समिट के सीईओ हैं यूपी के। और ये तीसरे शख्स जो है वो हेमंत घई हैं, ये सीएनबीसी आवाज का एंकर है। और इन तीनों पर फ्रॉड का बड़ा आरोप लगा है। हेमंत घई पर तो बाकायदा सेबी ने 5 करोड़ का जुर्माना कर दिया। ये कैसे फ्रॉड करता था? अभिषेक प्रकाश कैसे करता था? अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। सबसे पहले बात यशवंत वर्मा की जो जज हैं। आप सब जानते हैं इस देश में जज कोलेजियम से बनता है। आप सब जानते हैं इस देश में जज भाई भतीजावाद से बनता है। आप सब जानते हैं इस देश में जस्टिस कर्नल ने एक चिट्ठी लिखी थी, वो एससी समाज से थे, कोलकाता हाईकोर्ट में वो जज थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है। आपको पता है क्या हुआ? उनको 6 महीने तक जेल में डाल दिया गया। इस देश में एक लौता दलित समाज के जज बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बालाकृष्णन साहब। आपको पता है उनको क्या क्या प्रताड़नाएं दी गई? उनके बेटे का बिजनेस, तब नाती का बिजनेस, तब पोते का बिजनेस खोज करके बदनाम किया गया। आपको पता है इस देश में मायावती जी, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, लालू यादव आज भी सजा काट रहे हैं। इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जब किसी बड़े ओहदे पर पहुंच रहा होता है या पहुंच जाता है तो भ्रष्टाचार के जाल से उसे ऐसे जकड़ दिया जाता है और उसको अपने ही समाज के नजरों में बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन यशवंत वर्मा जैसे लोगों को कैसे बचाया जाता है, वो पूरी कहानी सुनिए। यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। उसके बाद इनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट में आ गया। आलीशान कोठी मिल गई। वर्मा जी दिल्ली में नहीं थे। एक दिन घर में आग लग गई। आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले गए, आग बुझाई गई। जज साहब के आग लगी थी, जांच होना था कि घर में कोई क्या नुकसान हुआ, कहीं कोई और आशंका तो नहीं है। एक जब रूम खुला तो आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा रूम नोटों से भरा था। सबके हाथ पांव फूल गए। और सोचिए इस मामले को 7 दिनों तक दबाने की कोशिश हुई। पहले ही दिन खबर चली गई होगी सरकार पुलिस के महकमा में। अब दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आता है तो मामला मंत्रालय में भी गया होगा। वो तो संजोग मनाइए कि 20 तारीख के हिंदुस्तान टाइम्स में या कुछ अंग्रेजी अखबार में एक खबर छप गई। उसके बाद ये पार्लियामेंट में उठ गया। और ये है सोशल मीडिया की ताकत। छन छन कर खबरें आने लगी। तो 7 दिन तक, 6 दिन तक खबर दबी कैसे रह गई? आनन फानन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग बुलाई कोलेजियम की, जो 5 जजों की है। इनको फिर से इलाहाबाद भेज दिया गया। अब इलाहाबाद बार एसोसिएशन कह रहा है कि हमको कूड़ेदान समझा है क्या, कि हर जगह का कूड़ा हमारे यहां ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन सोचिए यशवंत वर्मा, इस देश में जुडिशियरी पर किन लोगों का कब्जा है? इस देश में कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है जुडिशियरी में। वहां तो रिजर्वेशन नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। वहां तो एससी एसटी ओबीसी का जज ही नहीं है। मुट्ठी भर है, गिनती भर, मुट्ठी भर। सोचिए राजनीति में जैसे दलित पिछड़ा नेता आता है, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो भ्रष्टाचारी कह के उसको किनारा कर दिया जाता है। इसी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया 2 साल वाला, किसी नेता को निपटाने का सबसे आसान फैसला है। किसी नेता, मान लो कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक पर सबसे ज्यादा हुआ है यार ये खेला, किसी नेता को 2 साल की सजा दे देगा कोई लोअर कोर्ट का जज, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री हैं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको 5 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसी सिस्टम के हिस्सा ये जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन मामला अखबार में छप गया। अब जाकर कही जा रही कि जांच की बात होगी। आपको पता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को कितना इम्यून प्राप्त है?
इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। या तो वो इस्तीफा देंगे या संसद से इनको बर्खास्त किया जाएगा। आप सोचिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के। इसीलिए नेशनल जुडिशियल कमीशन की मांग हो रही है कि जजों की भर्ती एग्जाम से हो, परीक्षा से हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सोचिए ये पैसा कैसे कमाया होगा। अभी इन पर आरोप है। आप सोचिए, इस देश में 90% जो कैदी हैं वो खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल खट रहे हैं। और इस देश में जिनके पास पैसा है और जिनका जातीय कनेक्शन है, रसूख है, वो हीरा चोरी करके विदेश चले जाते हैं या मर्डर करके मौज करते हैं। जब तक इस देश के जुडिशियल सिस्टम में डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक हर कम्युनिटी के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे, तब तक यकीन मानिए इस देश की न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी और लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आज भी गरीब लोग कोर्ट के चौखट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो रसूखदार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, किनके पास पैसा, ये जाति जनगणना में सबको पता है। इस देश के जेलों में 90% SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक लोग पिस रहे हैं। और इस देश में 10% लोग जो हैं वो पैसे के दम पर, जाति के दम पर मजा मार रहे हैं। और इसकी वजह है जुडिशियल कमीशन न लागू होना। सोचिए, अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक SC समाज के जज हैं, कैथ साहब। क्या शानदार एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं। जस्टिस कर्णन इसी तरह के एक के बाद एक फैसले दे रहे थे। जब तक आप पीड़ित समाज से जज नहीं बनाओगे, पीड़ितों का दर्द कौन समझेगा। जो जिस समाज से आता है उस समाज का दर्द। आप चले जाइए किसी सरकारी अस्पताल में, अगर कोई बीकर सेक्शन के समाज से आया हो डॉक्टर होगा, तो वो गरीबों के जो फटेहाल है, कपड़े नहीं है शरीर पर, गरीब है, लाचार है, बेबस है, उनका इलाज करता है। लेकिन जो धन्ना सेठों के घर से आए हुए डॉक्टर होते हैं, वो उनसे नफरत करते हैं, घिन करते हैं, उनको दुत्कारते हैं, फटकारते हैं। और इसी वजह से लोगों ने, गरीब लोगों ने सरकारी अस्पताल जाना छोड़ दिया है। इसी वजह से गरीब लोग जुडिशियल सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात है, लोकल कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं। जब इस तरह की सरांध आई है तो उसके सारे बदबुओं पर बात करनी पड़ेगी आपको। कॉलेजियम सिस्टम के सबसे बड़े पैरोकार जस्टिस चंद्रचूड़, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जुडिशियल, अरे वहां तो रिजर्वेशन नहीं है, वहां तो आरक्षण नहीं है, वहां तो अभी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुट्ठी भर है, तब क्यों भ्रष्टाचार है। सोचिए, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन नेताओं को जो भ्रष्ट बताया जाता है वो प्योर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। वो तो शुक्र मनाइए कि बाबा साहब का संविधान आपको एक वोट की ताकत देता है, इसलिए कुछ दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेता आ रहे हैं और उन्हीं को मीडिया के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बदनाम कर दिया जाता है। और उनका समाज भी मान लेता है कि बदनाम है। और यशवंत वर्मा जैसे आरोपियों को बचाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब किया जाता है, गलती से कोई खबर लीक हो जाए। अब ये दूसरा अभिषेक प्रकाश, ये शख्स उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट का CEO था। ये 5% कमीशन मांगता था। निकांत जैन नाम के इसके शागिर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सोचिए, अखिलेश यादव ने कहा है मुख इन लोगों में बंदर बांट चल रहा है, 3 तिगारा काम बिगाड़ा। कहीं कमीशन के लिए बंटवारे में झगड़ा हो जाता है तो 50 करोड़ कैश पकड़ा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव का ट्वीट है। और अब ये तीसरा शख्स है हेमंत घई। ये शख्स खुद को एंकर कहता है, ये एंकर है CNBC आवाज का। आप सोचिए, इसकी बेईमानी सुनिएगा तो हिल जाइएगा। ये शख्स बिजनेस न्यूज का एंकर है। ये और इसकी पत्नी और इसके परिवार के लोग मिलकर देश को चूना लगा रहे थे, आम लोगों को ठग रहे थे। यह सुबह में बताता था कि आज इस शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं और पहले से यह शेयर खरीद के रखता था। आम लोग उस शेयर को खरीदते थे तो इसको बहुत मुनाफा होता था। किसी दिन ये बताता था कि इस शेयर के दाम गिरने वाले हैं, आम लोग जल्दी से बेचने लगते थे तो ये कम दाम पर उस शेयर को खरीद लेता था। इस तरह से इस पर सिर्फ जुर्माना हुआ है लगभग 6 करोड़ का। 6 करोड़ रुपए इसको देना है वापस, 50-50 लाख का जुर्माना हुआ है। तो ये सफेद पोश लोग हैं
जहां अभी भी इस देश के 90% SC ST OBC के लोगों का एंट्री ही नहीं है। अभी सिर्फ राजनीति में एंट्री है, क्योंकि वोट का अधिकार मिल गया और उत्तर बिहार में लोग राजनीति करने लगे, तो उन तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। सोचिए आप। इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में जाति जनगणना जरूरी है, ताकि इस देश में पता तो चले कि कौन मलाई खा रहा है और कौन मजदूरी कर रहा है। बिहार और तेलंगाना में साफ साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस देश के 90% लोगों को न तो कोर्ट, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में न न्याय मिल रहा है, न उसके लिए टीवी अखबार में जगह है, न उसके देश के बड़े पदों पर उसके लिए कोई जगह है। कॉर्पोरेट तो छोड़ ही दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।